अंधेरे में स्विचेस को तलाश करना आसान हो गया। कराची के नौजवान तालिब इल्मों ने IoT के जरिए घर में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक आलात को दुनिया के किसी भी हिस्से से कंट्रोल करने का हल निकाल लिया है। फैयाज बुखारी की रिपोर्ट देखिए। Turn on right LED. Sure, turning on the right LED. स्मार्ट टच स्विच, खूबसूरत डिजाइन, टाइमर लगाने की सहूलत, रात के वक्त खुद ब खुद लाइट्स का ऑन हो जाना, पानी के टैंक का खुद भर जाना। जी हाँ, ये सब हुआ आसान। Hey Google, turn on the tea kettle socket. Sure, turning on the tea kettle socket. कराची के नौजवान तालिब इल्मों ने IoT के जरिए शहरियों को आसानी से ज़िंदगी गुजारने का हल बता दिया। एक्सपर्ट अलिफिया कहती हैं कि फ़ोन, आवाज़ या रिमोट की मदद से टीवी, AC, दरवाजे, लाइटिंग और प्लग इन डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। ना सिर्फ ऑटोमेट आप सिर्फ ऑन ऑफ नहीं करते, इससे ये कंप्लीट इकोसिस्टम है, IoT इकोसिस्टम है, जिससे ये होता है कि आपकी कौन सी अप्लाइंस ख़राब हो रही है, कौन सी अप्लाइंस ज़्यादा बिजली कंज्यूम कर रही है, कौन सी अप्लाइंस आपको कब चेंज करनी है, ये सारी चीज़ें भी आपको पता चल रही होती हैं। पानी की मोटर के साथ अगर आप हमारी डिवाइस लगाते हैं तो आपकी पानी कब आ रहा है, ऑटोमेटिकली पानी की मोटर ऑन हो जाएगी। जब भर जाएगा तो मोटर बंद कर देगा, आपके नीचे वाले टैंक से ऊपर वाले टैंक पर पानी चढ़ा देगा। आपको कोई हैसल नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। एक्सपर्ट ज़ैनुल आबदीन कहते हैं कि स्मार्ट इंफ्रारेड से तमाम हालात को मौजूदा इंस्टॉलेशन के साथ कंट्रोल किया जाता है। किसी इजाफी वायरिंग की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो रही है तो वो भी मालूम किया जा सकता है। लोग समझते हैं कि सिर्फ ये लाइट ऑन ऑफ करने की ज़रूरत है इससे, तो क्या हम इससे लेज़ी हो जाएंगे, क्या हम उठ के लाइट नहीं खोलें? जी नहीं, ये एक तरीके से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। फॉर एग्जांपल, हमारा जो ये होम इकोसिस्टम का सोल्यूशन है, आपके पास घर में पानी आता होगा, आपको पता है कि डिफरेंट टाइम्स में पानी आता है, छत के टैंक में पानी नहीं है, आप शावर लेने चले गए, पानी नहीं आ रहा। ये इतने तरह के टेंशन्स हैं जिसकी वजह से आपके और कामों में आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। प्लस आप चले गए, अब पानी कौन खोलेगा? ये सारी चीज़ें ये सोल्यूशन आपके लिए हैंडल करके देता है, ताकि जो आपका एक्चुअल वर्क है जिससे आपका घर चलता है उसमें आप फोकस कर सकें और वहाँ पे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकें अपने लिए और अपनी कंट्री के लिए। Amazon इको या गूगल होम के जरिए अपनी आवाज़ से तमाम हालात पर काबू पा सकते हैं। सुबह उठकर पर्दे खोलना हो, कॉफ़ी मशीन ऑन करना हो, न्यूज़ ब्रीफिंग शुरू करनी हो या रोशनी को मध्यम करना, अब सब मुमकिन है। इससे बिजली के बिल में भी नुमाया कमी आती है। वैसे तो दुनिया भर में ही सेंसर्स की मदद से होम अप्लायंसेस को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन अब कराची के नौजवानों ने भी IoT की दुनिया में कदम रखकर ज़बरदस्त कारनामा सरअंजाम दिया है। कैमरामैन सुहेल खान के साथ फैयाज बुखारी, बोल न्यूज़, कराची। और ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की IoT कैसे काम करता है, ये भी रिपोर्ट में थोड़ा बहुत हमने आपको बताया, लेकिन इस वक्त ज़ैनुल आबदीन और अलिफिया हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद वजाहत उनसे लेंगे किस तरह से ये काम करता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ज़ैन, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगी कि ये ख्याल कैसे आया कि आपको इस तरह का कोई सिस्टम बनाना चाहिए जो लोगों के लिए इतना कारआमद साबित हो आगे चल के? तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का हम लोग को लाइन पे लेने का। अच्छा, हमें ख्याल इस तरह आया कि आप अगर देखें तो दुनिया पूरी की पूरी इस तरफ मूव कर रही है। आपको एक छोटा सा फैक्ट अगर शेयर किया जाए तो आज से 2010 में तकरीबन दुनिया में 1 बिलियन ऐसे डिवाइसेस थे जो इंटरनेट से कनेक्टेड थे, और कहा जाता है कि 2025 तक तकरीबन 35 बिलियन ऐसे डिवाइसेस होंगे जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे। अब दुनिया सारी इस तरफ मूव कर रही है, और ये फैक्ट इस तरह भी सही है कि आज तक, मतलब जब कहा गया कि 2025 में हो जाएंगे, तो अभी तक ये तकरीबन 22 बिलियन डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। लेकिन पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनी नहीं जो कि ये डिवाइसेस पाकिस्तान के लिए बनाए, क्योंकि आप अगर यूरोप को देखें, आप अगर देखें ऑस्ट्रेलिया को, इन कंट्रीज़ में जो डिवाइसेस बनेंगी वो उनकी इन्वायरमेंट को देख के, वहाँ की रिक्वायरमेंट्स को देख के बनाई जाएंगी। लेकिन यहाँ हमने नोट किया कि पूरी दुनिया इस रेवोल्यूशन की तरफ मूव कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो इस चीज़ को कैटर कर सके। अच्छा, ये डिवाइसेस जैसे आपने भी दिखाया भी अपनी रिपोर्ट्स में कि आपकी ज़िंदगी को तो आसान कर देती है। जैसे कि अब नया मयार ज़िंदगी ये है कि आप अपने काम में फोकस करें बजाय कि आप जो है लाइट उठ के सही करें। लेकिन पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला जो इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग साइड पे है, उन जगह पे भी ये डिवाइसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। मतलब मैकेंजी की एक रिपोर्ट है कि अराउंड 40 to 45% ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है कि अगर आप IoT इन्वेस्ट करें। ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग या एक्टिविटी मॉनिटरिंग हो गई या फिर जितने भी सप्लाई चेन के हैं, हर जगह पे थोड़ी थोड़ी एफिशिएंसी। ठीक, ज़ैन हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मैं चाहूंगा कि अलिफिया से भी हम बात करें। अलिफिया, बताइएगा, हमने देखा है कि इस तरह की डिवाइसेस तो पहले भी मौजूद हैं, तो ये जो आपने बनाई हैं
इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है और कमर्शियल लेवल पे भी आप इनको बनाने का इरादा रखते हैं? जी बिल्कुल, कमर्शियल लेवल पे हम इसको बना के मार्केट करेंगे प्रोडक्ट्स को। और इसमें डिफरेंट ये है कि एग्जिस्टिंग जो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं उसके लिए आपको अपनी लाइट्स, आपकी एसी को चेंज करना पड़ता है। बट हमारी डिवाइसेस के लिए आपको किसी भी अप्लायंस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं। हमारी डिवाइस नेक्स्ट टू योर स्विच बोर्ड लग जाएगी, तो आपके वही एग्जिस्टिंग स्विचेस काम करना स्टार्ट हो जाएंगे, उसी तरह काम करेंगे जैसे वो काम करते हैं। प्लस आप उसको वॉइस से भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस आप उसको अपने मोबाइल एप्लीकेशन से भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ना आपका बल्ब चेंज करना है, वही आपका जो नॉर्मल एनर्जी सेवर है, नॉर्मल एसी है, वही सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा। प्लस दूसरी बात ये कि यहाँ का जो मसला है सबसे बड़ा कि हमारे यहाँ इंटरनेट की कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है समटाइम्स। तो ये ऑफलाइन भी चलेगा, जब इंटरनेट नहीं भी होगा तब भी चलेगा, तो आपको कोई मसला नहीं आएगा। आपके यहाँ लाइट लोड शेडिंग होती है तो यूपीएस के जो कनेक्शन। जी ठीक है जैन, ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने ये भी कहा कि इस डिवाइस के इस्तेमाल से जो बिजली का बिल है वो भी कम आएगा, तो ये कैसे मुमकिन होता है इस डिवाइस के ज़रिए? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अल्फिया ने आपको बताया कि हमने इसको लोकलाइज बनाया है, जो कि पाकिस्तान में बनी हुई डिवाइस है और पाकिस्तान के लिए बनी हुई है। तो होता ये है कि आपको ये एक ग्रेटर कंट्रोल देता है ओवर योर एनर्जी यूसेज। मतलब आपको पता है कि आप घर में नहीं हैं, कौन सी लाइट्स ऑन हैं ऑफ हैं, और अगर घर में कोई कॉरिडोर हैं जहाँ पे जब कोई गुजरता है जब भी लाइट खुलनी चाहिए, तो वो तो इसमें मैनेज हो ही जाता है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपको एक ओवरऑल ग्राफ दिख रहा हो कि देखें आपके घर का ये यूसेज है, इसमें से ये वाली अप्लायंस जो है नॉर्मली ये इतना बिल आ रहा है और दूसरी वाली का इतना आ रहा है। अगर रात में आपका फ्रिज नहीं खुलना तो थोड़ी देर के लिए भले बंद हो जाए, क्योंकि उसका खुलना तो नहीं है रात में। इसी तरह अगर आपकी कोई डिवाइस है जो कि हो जाता है, फ़र्ज़ करें आपका एयरकॉन है, अब नॉर्मली वो अगर एक टाइम में 5 यूनिट कंज्यूम करता है एक दिन के अंदर, लेकिन अगर उसमें कुछ ख़राबी आ जाती है या मेंटेनेंस चाहिए उसको, तो थोड़ा सा उसका बिल बढ़ जाएगा। लेकिन ये डिवाइस आपको पहले बता देगी, प्रोटेक्टिव मेंटेनेंस जिसको कहते हैं, कि ये पहले से आपको बता देगी कि अब ये राइट टाइम है आपकी सर्विस करने का, जो आपको रियल इम्पैक्ट होगा आपके बिल के ऊपर, कि आपको नज़र आएगा कि बिल आपका कम हो रहा है बजाय के बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक है, अलिफिया और ज़ैनुल आबिदीन आप दोनों हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ज़बरदस्त आपने ये जो डिवाइस है ये तैयार की है, यकीनन डोमेस्टिकली भी और कमर्शियली भी अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो लोगों का फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।